Hello friends, मैं हूँ प्रीत and I welcome you to the Indian Prism. So guys, after Operation Sindoor, even though हमने decisively पाकिस्तान को हराया, but इस conflict में हमने एक बहुत quick escalation witness की. In just 4 days, we saw the war going from bombing terror camps to ballistic missiles to 11 Pakistani air bases getting bombed. And उसके बाद शायद हमारी सिविल एस्टेब्लिशमेंट को ये रियलाइज हो गया दैट कॉन्फ्लिक्ट टाइम पूछ कर नहीं आती एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी फ्यूचर वॉर ऑन एनी डे. और शायद इसी रियलाइजेशन का नतीजा है कि लास्ट एक महीने में जितनी डिफेंस रिलेटेड हलचल देखी गई है उतनी शायद लास्ट एक साल में भी नहीं देखी गई. सो नाउ जस्ट रिसेंटली एज आपको पता होगा कि एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जहां हमारे राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं एंड वी ऑल सॉ व्हेन ही ड्रॉप्ड द पेन एंड रिफ्यूज्ड टू साइन द स्टेटमेंट, जहां पहलगाम टेरर अटैक का कोई मेंशन ही नहीं था. सो आफ्टर दिस इसी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पे राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई अपने रशियन काउंटरपार्ट से, जिनको आप यहां देख सकते हैं. ये है आंद्रे बेलोसोव, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया. Now, as per this ANI report, इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन हुई है इन रिगार्ड्स टू दी वेपन्स. सो एक तो S-400 की पेंडिंग 2 बैटरीज की बात हुई है जो वैसे तो अब तक डिलीवर हो जानी चाहिए थी, बट एज रशिया की वॉर स्टार्ट हो गई सो वी सॉ दिस डिले. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड टाइमलाइंस वी विल गेट द पेंडिंग बैटरीज बाय 2026-27. अब इसके अलावा 2 एडिशनल S-400 बैटरीज लेने की भी बात हुई है. सो इन टोटल 7 बैटरीज हो जाएंगी इंडिया के पास इफ वी गो अहेड विद दिस. एंड इसके अलावा, एंड नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया ने S-500 सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाया है विच इज एन अपग्रेड ओवर द S-400. ये 2000 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है एंड 600 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट, एंड वो भी 200 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक. सो ये ना सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करने में कैपेबल है, बट इट कैन ऑल्सो डू दी एंटी सैटेलाइट मिशंस. अलॉन्ग विद दिस S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल्स और स्टेल्थ फाइटर्स को भी काउंटर कर सकता है. सो दिस वुड बी अ ग्रेट एडिशन टू द इंडियन एयर डिफेंस शील्ड. एंड इसके अलावा रशिया से Su-30 MKI की सुपर सुखोई अपग्रेड पर भी बात हुई है, मोस्ट प्रोबेबली फॉर द अपग्रेड्स इन इट्स इंजन. सो बेसिकली वी यूज AL-31 इंजन्स एंड नाउ रशिया ने हमें काफी इम्प्रूव्ड वेरिएंट AL-41 ऑफर किया हुआ है. ऑल्सो देयर आर स्पेकुलेशंस ऑफ इंडिया बाइंग Su-57 which is a 5th generation stealth platform, but we don't have any confirmation on this yet. बट इस सब से एक चीज कंफर्म हो रही है दैट इफ इंडिया इज लुकिंग फॉर एडिशनल S-400s एंड S-500 systems, then USA's F-35 is nowhere in consideration. एंड अगर F-35 को कंसिडर नहीं करा जा रहा, then Su-57 is the only other option that India has. एंड उस हिसाब से Su-57 के चांसेस काफी हाई हैं if India plans to get some 5th generation fighter as a stopgap before the indigenous AMCA arrives in 10 years. और ये देखने में काफी बड़ी डील समझ आ रही है, probably between 15 to 20 billion dollars. अब एक बात तो सर्टेन है इसके बाद that this would annoy USA, and ट्रम्प का रिएक्शन तो आप सोच ही सकते हैं, because the kind of sanctions Russia is in, उनके साथ इतनी बड़ी आर्म्स डील करने का मतलब है कि इंडिया विल बी कंसिडर्ड फॉर काटसा सैंक्शंस, दैट इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट. और देखा जाए तो ऑलरेडी यूएस के एक सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बिल प्रपोज किया है टू पुट 500% टैरिफ्स ऑन नेशंस लाइक इंडिया एंड चाइना जो रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं, एंड इसको ये लोग इकोनॉमिक बंकर बस्टर का नाम दे रहे हैं. इमेजिन दैट. एंड बाय द वे ये लिंडसे ग्राहम एक रिपब्लिकन ही है. नाउ टू बी ऑनेस्ट, ये 500% टैरिफ सिर्फ एक धमकी ही साउंड करती है,
because no way even America can afford to annoy India and China together. इसमें सिर्फ अमेरिका का ही लॉस होगा. But this sets the tone that US का कोई मूड नहीं है इंडिया को स्पेशल ट्रीट करने का. And choosing Russian weapons over the American ones उन्हें अलग लेवल पर annoy करेगा. That's a fact. अब क्या होता है and how does our diplomacy deal with it? Only time will tell. But I am sure Mr. Jaishankar will deal accordingly. So चलो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.